अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ हैं शहजाद चौधरी और थर्ड सीट पे बैठे हैं राना दिलदार साहब। ये आज हमारे गेस्ट हैं। तो जी आज का जो रिएक्शन है वो बड़ा मज़े का होने वाला है, क्योंकि आज एक नया चेहरा जो है आपको देखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो जो है वो आप ज़रूर देखिएगा, आपको जो है वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें मिलेंगी इनसे। और इसी के साथ अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो जी बिना टाइम जाया किए आज का जो रिएक्शन वो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे। मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं, और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इमरान खान साहब एक बार फिर चाइना पहुंचे और वहां से लोन उन्होंने पकड़ लिया है। और अब इसके अलावा ये जो है यूएस से यानी आईएमएफ से भी जो है वो लोन लिया जा रहा है। और साथ साथ रशिया, चाइना और काजाकिस्तान से लोन तकरीबन $5 बिलियन का लोन पाकिस्तान ले रहा है। सर वापस कौन करेगा? तो समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं। खान साहब जा रहे हैं चाइना और जहां जाते हैं वो कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दें। मेरे छोटे छोटे वजीर हैं, मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, कई दाढ़ी मूछों के बगैर हैं, और कई ऐसे माँ बाप के हैं जिन्होंने माँ बाप ने घरों से निकाल दिए थे और मैंने संभाले हुए हैं। अल्लाह के नाम पे इनके लिए कुछ दे दें। इनको मैंने $1-1 बिलियन दे के तो इनको यूके या कनाडा में सेटल करना है, यही है। और इसके अलावा कौम के लिए तो कुछ नहीं मांगा जा रहा। कौम के लिए तो जो बाहर से पैसा जाता है वो भी खा पी जाता है। जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वजीर आजम फंड से जिस तरह 120 अरब रुपया उड़ा है, उसका जवाब बल्कि आईएमएफ ने उगलवाया आपसे, वरना तो आप वो भी जवाब नहीं देते थे। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पाकिस्तान नहीं जाएगा ये पैसा, ये तो सबको पता है, ढकी छुपी बात नहीं है। ये दुबई, लंदन, कनाडा और अमेरिका में आएगा पैसा। और खान साहब की बिल्कुल यही वहां जाके होगा कि मेरे छोटे छोटे मशीर हैं, छोटे छोटे वजीर हैं, इनको देते पैसे। देखें, मैं अब इस पे आना चाहूंगा कि इसमें हुआ क्या हो क्या रहा है। देखें, पहले बाइडेन साहब की कॉल का इंतजार होता रहा, उन्होंने कॉल नहीं की। आपने आईएमएफ के दफ्तर के बाहर आके आपके वजीर 1 महीने में 4 आए, नाक से लकीरें निकाली, फिर वहां से सऊदिया से पैसे मांगे। और अब आप जिस तरह आप दूसरे कर्जों की बातें कर रही है, तो ये पाकिस्तान के लिए नहीं मांगे जा रहे, ये लंदन में प्रॉपर्टियां और दुबई के लिए मांगी जा रही है चीजें। अब चाइना की तरफ कहूंगा कि चाइना नाराज है आपसे। चाइना, आपका ये जो ट्रिप था हमारे जनाब हिज एक्सीलेंसी का, ये बायलैटरल नहीं था। ये सिर्फ एक आप विंडो देखी जा रही थी किस तरीके से मिन्नतें तरले किए जाएं और वहां जाने का बहाना बनाया जाए, और वो ओलंपिक के लिए किया गया। और उनको जरूरत थी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका और आपका यूरोपियन यूनियन ने बाइकआउट कर रखा है, वहां से कोई डिग्नेटरी नहीं जा रहे वहां पे। तो उन्हें जरूरत थी, तो आपने उस विंडो को कैश कराने की कोशिश की। आप वहां जाना है आपने, और उसके लिए यहाँ पे काम होता रहा। पहले 37 रेगुलेशंस को डीरेगुलेट किया गया। एक नाकाम किस्म की वन विंडो जो नाम आपने दिया हुआ है, जिस तरह सीडीए की वन विंडो काम नहीं कर रही, उसी तरह की एक वन विंडो फिर खोली गई कि हर 15 दिन के बाद वजीर आजम साहब को रिपोर्ट पेश की जाएगी। तो इस तरह का लॉलीपॉप चाइनीज को दिया गया। हालांकि दासू जो वाकया था और क्वेटा में जो अटैक था, इसकी वजह से आपकी चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन नाराज थी। आपने जिस तरीके से उनको पैसे लगा के यहाँ पे घसीटा सी पैक के ऊपर आपके नैब की दस्तरस मौजूद नहीं है। इसी तरह के और कवानीन है जहां करप्शन को प्रमोट किया जाता है, वहां सी पैक के खाबे खाने के लिए। तो इसमें एक जो ट्रिप बनाया गया कि जाएं देखें कोई और पैसा निकला है वहां से, तो ये खैरात मांगने का एक सोच, तो वहां पे जाया जा रहा है। अब मैं चाइना की तरफ आना चाहूंगा कि चाइना में इसके एक तो वहां पे उन्होंने आर्टिफिशियल स्नो फॉलिंग करनी है, जो कि एनवायरमेंट के खिलाफ है, गलत है। अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को इतराज है उस पर। दूसरा, मैं उन्होंने एक बबल सिटी बनाया था जिसके बारे में उनका क्लेम था चाइना का कि ये कोविड फ्री होगा। वहां पे 200 लोगों का एक टेस्ट पॉजिटिव आ चुके हैं। और इसी तरह की और चीजें चाइना कर रहा है अपनी गुडविल को इम्प्रूव करने के लिए, बिजनेस को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि कोविड के इम्पैक्ट की वजह से चाइनीज इकॉनमी भी खराब है। यहाँ एक और सोर्स आपको बताना चाहूंगा कि खान साहब ने एक ह्यूज लिस्ट दी थी उनको कि मैं अबू जरा अपने छोटे छोटे बच्चे साथ लेके आना चाहूंगा, तो उन्होंने वो मना कर दिया।
उन्होंने कहा कि 4 वजीर लेकर आए, हम 4 वजीरों को ही पैसे दे देंगे, आप ज्यादा ये जो है दरबार ना अपना लेकर आए साथ। और एक और बात है इसमें कि प्रेसिडेंट शी जो प्रीमियर शी है वो नहीं मिल रहे, ये भी एक और स्नब करने का तरीकाकार है। इन्होंने बहुत की और वहां के प्रेसिडेंट मिलेंगे और वो प्रेसिडेंट इसी तरह के जिस तरह के हमारे आरिफ अलवी साहब, तो वो एक लेकिन इस वक्त जिस तरीके से पाकिस्तान आइसोलेटेड है, तन्हाई का शिकार है, तो ये एक इम्प्रेशन कायम किया जाएगा कि देखें हमने इतना पैसा भी ले लिया, चाइना भी गए हैं, हमारी हिमालय से ऊपर दोस्ती है, हमारी इतनी दोस्ती, खुदा रहा ये दोस्ती सिर्फ और सिर्फ है कि आपकी चाइना की इंडिया के साथ दुश्मनी। अगर 1 मिनट के लिए आंखें बंद करेंगे, इंडिया के साथ उनकी दुश्मनी ना होती तो फिर क्या हालात होते हैं। बिल्कुल। आखिरी पॉइंट जो मैं आपसे बताना चाहूंगा, आप क्या समझते हैं कि वो बहरे हैं, अंधे हैं चाइनीज? आप 140वें नंबर है करप्शन में, तो उन्हें पता नहीं है कि आप कितने रिलायबल हैं, आप करप्शन में किस तरह डूबे हुए हैं, आप किस तरीके से डबल गेम खेलते हैं। आपका क्या ख्याल है, वो बहरे और अंधे हैं चाइनीज? ये मैं मानता हूं कि वो चीज इजाद नहीं कर सकते, वो ढंग का आईफोन भी, ढंग का स्मार्टफोन नहीं बना सकते, लेकिन इतने भी अंधे ना समझे उनको। उनकी हर चीज जो है वो फाइनेंशियल रिलेटेड होती है। वो कर्जा देते हैं तो सूद इतना लेते हैं कि अगर वापस करना हो, तो करना तो अभी तक कोई भी बनाना रिपब्लिक अभी तक उनका कर्जा वापस नहीं कर सकी, उन्होंने एहसासे ही दिए हैं उनको। आपने भी एहसासे दे के जान छुड़ा रही है उनसे। ग्वादर और कराची आपने लिख के उनको दे दिया है, वो लेंगे, उनको रिकवरी आती है। श्रीलंका में उन्होंने रिकवरी ले ली है, जिबूती में भी रिकवरी लेंगे। उन्हें पता है कि ये करप्ट कंट्रीज की डील किस तरह करना है, क्योंकि उनके कल्चर का हिस्सा है करप्शन। मैंने बहुत अरसा पहले एक किताब पढ़ ली थी जिसका नाम है चाइना इंक। जरा देखें, मैं आपके देखने वालों को कहूंगा कि करप्शन की स्टोरियों से भरा पड़ा है। इस वक्त किताबें लिखी जा चुकी चाइना की करप्शन पे, क्योंकि नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन जैसे दुनिया को हम देख रहे हैं कि बदलती जा रही है, चाहे वो इजराइल को एक्सेप्ट करना हो, इजराइल के साथ डील करना हो जिसमें इस्लामिक कंट्रीज भी आ गए, चाहे सऊदी अरब हो या यूएई हो, तो कोई पता नहीं कब चाइना और इंडिया की भी आपस में टेंशन खत्म हो जाए, तो फिर इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी तो चाइना सिर्फ इसी वजह से इनके साथ है। लेकिन एक चीज और है सर, मोहित यूसुफ साहब अफगानिस्तान गए, कोई खास उनको भी वेलकम नहीं मिला है, वहां भी सुना यही गया है कि कोल्ड शोल्डर मिला है इनको। तो क्या आप समझते हैं कि क्या जरूरत पड़ गई इनको कि ये वहां पहुंचे हैं? इसके आरजू मैं जो मजीद एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मेरी हर एक जो मैं बात करता हूं वो रेफरेंस बेस होती है, वो मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं होती। अभी तक भी जो मैंने कहा है, जो चाइना के बारे में भी बोला हूं मैं, उसमें एक एक चीज बेस्ड ऑन रेफरेंस। अब मैं रेफरेंस देना चाहूंगा, डॉन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है, कल परसों छपा है, जिसके अंदर यह लिखा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर ईरान, कतर और भारत पाकिस्तान से अपनी सफारतखारी में और अपने इन्फ्लुएंस पे आगे निकल चुका है। ये मेरी ओपिनियन नहीं है, एक पाकिस्तानी न्यूज़पेपर की ओपिनियन है। अब मैं उसको ये सपोर्ट ये करना चाहूंगा कि मैंने जब ये पढ़ा, रिसर्च की कि हमारे एनएसए मोहित यूसुफ साहब वहां पे क्यों गए हैं, तो मैं फिर हैरान हुआ कि वो है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, लेकिन सिक्योरिटी की बात वहां नहीं की गई क्योंकि वहां हकानी साहब उनसे नहीं मिले। अब वहां पे करने क्या गए, मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से वहां एग्रीकल्चर को प्रमोट करने और एजुकेशन को प्रमोट करने गए। अब मेरा सवाल दूसरा साथ ये होगा, और मेरे भाई अगर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने गए हो तो पाकिस्तान की एग्रीकल्चर तो बंद पड़ी है। आप एक एग्रीकल्चर कंट्री हो, लेकिन गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हो। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर किसानों को यूरिया तो मिल नहीं रही, तो पठानों को क्या मशवरा दोगे भाई? अगर आप खुद अपने घर में फेल हो तो लोगों को फेल होने का मशवरा देने जाओगे। और एजुकेशन सिस्टम आपका अपना खत्म हो चुका है। आपके सारे इशराफिया और एलीट क्लास के बच्चे सारे तो लंदन और अमेरिका पढ़ रहे हैं, तो आप पठानों को यह बताने गए हो कि लंदन किस तरह बच्चे भेजने, या ये सिखाने गए हो कि बच्चों को कनाडा किस तरह भेजना है, या कैनेडियन सिटीजनशिप किस तरह लेनी। दोस्तों, चिरकुट खान ने एक बार फिर से चीन के सामने अपना कटोरा रख दिया है, लेकिन यह कटोरा अभी भरा नहीं है। चीन ने, इमरान ने $3 बिलियन की मदद मांगी है ताकि घर का खर्च चल सके। काफ़ी वक्त से पाकिस्तान चीन को मनाने में लगा है, लेकिन चीन ने फूटी कौड़ी देने से मना कर दिया है। अब मियां जी गए हुए हैं जिनपिंग को मनाने के लिए। हालांकि जाने का जो कारण था कुछ और था, लेकिन असल मकसद
तो भीख मांगना था। सत्ता में आने से पहले इमरान मियां ने लोगों से वादा किया था कि पहले वो कर्ज के बोझ तले दबे पाकिस्तान के लिए और कर्ज नहीं लेंगे, लेकिन उनके कार्यकाल में रिकॉर्ड स्तर पर कर्ज लिया गया है। अब मियां साहब एक बार फिर से वित्त, व्यापार और निवेश के लिए चीन की मदद मिलने के सपने देख रहे हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हाँ जी, तो जो वीडियो है वो ख़त्म हो चुका है और वीडियो के एंड पे एक बड़ी अच्छी जो बात मतलब मुझे लगी कि यार जो बात उन्होंने की थी या जो बयानबाजी हुई थी सारी कि जी पाकिस्तान को जो है वो और कर्ज जो है वो नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा और सारा कुछ क्या राणा साहब आप क्या राय रखते हैं कि जो इतना जो दौर था नवाज दौर को जो कहा गया कि यार इसने जो है वो इतना कर्ज ले लिया है और आवाम पे इतना बोझ बन गया है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसके अलावा एक और बयान था कि मैं IMF के पास कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन आज हम क्या सूरताल देख रहे हैं कि हमें IMF के जो है और अच्छा, ये अगर कर्ज के एतबार से देखा जाए तो एक लाइन ये है कि 2018 में जितना कर्ज लिया गया था 2018 तक, और इन 3-4 सालों में या 3 ही बनते हैं, अभी 2022 तो अभी स्टार्ट ही हुआ है, इन 3 सालों में उतना कर्ज ले लिया गया है। 20 राउंड अबाउट मतलब तो एक फिगर कम, यानी कि तीसरा हिस्सा जो है ना, 1/3 हिस्सा जो है ना वो ले लिया गया है इन 3 सालों में। तो क्या सूरत हाल है कि जो इतने सालों में जो है अगर पाकिस्तान पे कह लें कि 30 ट्रिलियन था तो आज के दौर में $50 ट्रिलियन जो है वो कर्जा हो चुका है। और ये देखें, और साथ एक और बात, आपकी बातें बढ़ रही हैं, ये पाकिस्तानी थे ये आरजू काज़मी और साथ इनके, और ये किस तरह करके इमरान खान साहब को कह रहे थे कि अब वो कटोरा लेकर गए हैं और वहाँ जाके मांग रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, और किन के लिए मांग रहे हैं, ये अवाम के लिए नहीं, अपने वजीरों और मशीरों के लिए मांग रहे हैं, फिर उनमें बांट देंगे आके। आपका इस बारे में क्या व्यू है? अब आप कहते हैं ना इंडिया को, इंडिया ऐसा है, पाकिस्तान के हालात देखें कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी साहब, बात दरअसल ये है कि जो मेरे भाई बोले हैं ना, वो किसी हद तक ठीक बोले हैं, लेकिन वो इमरान को जाती तौर पे फिर नहीं जानते। उन्होंने इमरान खान को उन्होंने यानी कि पढ़ा नहीं है। देखिए, इमरान खान साहब बेचारे ने 22 साल स्ट्रगल की है। 22 साल में ये जो सियासी लोग थे उनको कहते रहे कि इनके पास तो तांगे की सवारियां हैं। तांगा समझते हो ना, जिसके आगे जी घोड़ा लगा होता है, कि ये तांगे की सवारियां हैं इनके पास। इमरान खान ने बेचारे ने बहुत स्ट्रगल किया, बहुत किया, लेकिन आखिरकार उनके हिस्से में वो चीज आ गई जो वो चाहता था, लेकिन समझ लें कि बेचारा नाबालिग था। 22 साल वो क्या काम करता रहा? नहीं, 22 साल वो बालग ही नहीं हुआ। 22 सालों में जो आप कहते हैं 22 साल वो मेहनत करता रहा, तो वो बच्चा ही था जो 22 साल मेहनत भी करता रहा, अभी बालग ही नहीं हुआ। नहीं देख, मैं सियासी बेस पे कह रहा हूँ। सियासत की है 22 साल उसने क्या सीखा है? बात तो मैं उसी पॉइंट की तरह मैं आ रहा हूँ भाई। जौहरी साहब, ये देखो, बच्चा इसको इसलिए कहा जाता है कि 22 साल उसने यानी कि स्ट्रगल की है, बिल्कुल की है, ये इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन आगे देखें कि जब उसको पकड़ के बिठाया गया, ये सिलेक्ट नहीं है, ये अवाम ने इनको सिलेक्ट नहीं किया हुआ, ये सिलेक्टेड इनको आप बोल सकते हो। क्यों? कि बच्चा जब रोता है ना तो माँ तभी उसको उठा के दूध देती है। नहीं तो देखें, हमारी आर्मी के पास भी कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं था, वो भी बेचारे मजबूर हो गए थे। नहीं तो आसफ जरदारी किधर था? नहीं, बिलावल भुट्टो कौन था? देखें, उनको तो इन्होंने चोर टीएलपी वाले कौन थे? टीएलपी वाले कौन थे? वो कहां से आए हैं पता है आपको? हाँ, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान, ये कहाँ थे? ये नहीं ऑप्शन था कोई और ऑप्शन? वो दूसरे तारुल कादरी कौन थे?
ऑप्शन था आर्मी के पास, आर्मी के आप ये गलत बात कर रहे नहीं हैं मेरे कि आर्मी के पास ऑप्शन नहीं था। मैं आपसे नहीं इतफाक करूंगा। देखें यार वो कहता है मैं इलेक्टेड हूँ, मैं सिलेक्टेड नहीं हूँ, ठीक है। आप उसको इलेक्टेड नहीं बता रहे, आप उसको सिलेक्टेड बता रहे हैं। इलेक्टेड बंदा वो होता है जो आम के वोट के पावर पे आके बनता है, इलेक्ट होता है, ठीक है, इलेक्शन जीत के आता है। लेकिन आप कहते हैं कि सिलेक्टेड वो होता है कि इलेक्शन कोई भी जीत ले, लेकिन आपने लगाना वही है अपनी मर्जी से बंदा। तो यहाँ पे हम इस बात को ऐसा समझें कि इलेक्शन में घपला हुआ है और मतलब इमरान खान जीत नहीं रहा था, तो इसको जितवा के जो है जैसे तैसे करके आगे लेके आ जाए। इनकी बात तो ये है ठीक ना है। कि आर्मी के पास कोई नहीं था ऑप्शन, तो ऑप्शन उनके पास इमरान खान था, तो उन्होंने इमरान खान को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। नहीं, आप ऐसा देखें, अच्छा चलें जी, मुसल्लत हो गए हम पे इमरान खान सर। इमरान खान साहब ने 22 साल ये सियासत की है, और इन 22 सालों में उसने सियासत का क्या सीखा कि अभी आप अभी कह रहे हैं कि वो इमैच्योर है, वो बच्चा है, उसकी सियासत अभी बच्ची है, नाबालग है, तो उसे सियासत करना नहीं आती। कब करेगा? जब पाकिस्तान तरीकियों में डूब जाएगा या पाकिस्तान इतना नीचे चले जाएगा कि कोई अपनी जमीन, अपनी कोई प्रॉपर्टी सारा देने कुछ के बेचकर उसे सियासत करना आएगी, देखो, जिसको 22 सालों में नहीं आई। हालांकि अगले 5 सालों में इमरान क्या खान को ये करेगा? पता नहीं था कि वजीर मशीर जितने भी हैं ये पैसा खाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो मेरे वाले जो मेरे साथ होंगे ये भी पैसा डिमांड करेंगे, पैसा खाएंगे अगर मुझ पे वो पैसा लगा रहे हैं। तो उसको ये पता नहीं था, ये सारी चीजों का इल्म इमरान खान को पहले से था। चर्चा नहीं, उनको नहीं इल्म था इल्म। यही तो मैं बात कर रहा हूँ कि अभी बेचारे सियासत में जो है नाबालग हैं, सियासत में नाबालग हैं। मेरी बात सुनो, हाँ जी, अगर ये सिलेक्ट होके आते अवाम की तरफ से, अच्छा इलेक्टेड होते, इलेक्टेड होते, अगर इलेक्टेड होते तो फिर आज इनको ये जो वक्त गुजर रहा है ना इन पे, ये कभी कहता है कि मैं जी बाहर जाऊंगा तो बहुत खतरनाक हूंगा, ये किसको कह रहे हैं? जो उनको ला रहे हैं उन्हीं को वो धमकियां दे रहे हैं। जिन्होंने इनको सिलेक्ट किया है उन्हीं को धमकियां लगा रहे हैं कि मैं हुकूमत में रहकर ठीक हूं, अगर मैं बाहर निकल गया तो मैं बहुत खतरनाक हूं। अब मेरी बात वो किसको सुनिए, धमकी दे रहे हैं? देखो ये गौर निकल करें, जाए बाहर। गौर अब करें। देखिए, ये अंदर हुकूमत के अंदर रहकर इसने पाकिस्तान के बच्चे को कर्जे के अंदर कहते हैं कि डुबो दिया है, है, डुबो दिया है। और हर चीज पर महंगाई इतनी ज्यादा कर दी है। और आप कहते हैं कि जो किसी की अर्निंग पावर है वो बहुत कमजोर हो चुकी है। अगर कोई 20,000 का कमाने वाला था वो 15 पे आ गया है, और जो उसके खर्चे हैं वो 25,000 वाले हैं। 25,000 वाले हो गए। तो अभी ये अंदर रहकर इतना जुल्म कर रहा है, तो बाहर आके ये क्या कर सकता है? आप कैसी उसी तरह मैं आ रहा हूं ना। देखो, जिन हमारे भाइयों ने इनको कान से पकड़ के बैठाया है ना कुर्सी पे, यही ये ढकी छुपी बात नहीं है। ये सबको, हमारी आवाम को भी पता है, सियासतदानों को भी पता है, और दूसरे ममालिक को भी पता है। दूसरे ममालिक को सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ये इमरान खान ने जो बेचारे ने बातें की हैं ना, ये इन्होंने बचगाना जेल में की हैं, क्योंकि सियासत का इनको पता ही नहीं है कि सियासत होती क्या है। देखो अभी भी देख लो, किसको पता था सियासत का? अभी मैं आगे आ रहा हूँ, मैं आगे आ रहा हूँ। जरा थोड़ा सा मुझे सुन लें, पहले मौका दें थोड़ा सा। जी। देखें अभी भी बेचारा, चलो वो तांगे वाली बात इनसे पीछे जो है ना वो उतर गई, लेकिन मैं अभी भी इनको तांगे वाला कहता हूँ। क्यों? अक्सर दोस्तों में बैठते हैं ना तो बातें यही होती हैं। मैं अभी भी इनको तांगे वाला कहता हूँ। क्यों कहता हूँ? कि देखो, तांगे पे बैठती हैं 6 सवारियां, ठीक है। एक सीट जो जिनकी वजह से ये चल रहा है या हुकूमत में है, वो सीट इनकी बैठी हुई है आगे बम्ब पे, वो इसने आगे पायदान पे ऊपर बैठाई हुई है। इनको बेचारे को अभी 24 घंटे यही खतरा रहता है कि पता नहीं इसने छलांग लगा के किधर जब उतर जाना है, इसने कहाँ पे जाके उतर जाना है। इनको बेचारे को रात दिन जो है ना अब सिर्फ यही टेंशन बनी हुई है। अच्छा चलें, ये बात आप कर रहे हैं, आप मुझे ये बताएं कि इनको सियासत नहीं करनी आती, इनकी सियासत तो नाबालग है। एक मिनट, इनकी सियासत नाबालग है, तो कौन किसकी सियासत बालग रही है पाकिस्तान के अंदर? 70 साल। बताएं आप, किसकी सियासत थी बालिग? देखें, पाकिस्तान के अंदर ये जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, आप नवाज शरीफ को देखें, क्या नहीं, नवाज शरीफ तो बहुत बाद की बात है ना। मेरी बात सुन लें जरा। जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, देखें, कायदे आजम को लोगों ने बुरा भला कहा, ऐसे ही है। उसने कितना बड़ा एहसान हम पे किया, हमारे आबा अजदाद पे कितना ही इनके एहसान किया है।
हम पे भी किया ना। हम पे भी किया है। उनको आवाम गालियां निकालती है, ठीक है। इसी तरह अयूब खान था। अयूब खान को कितना इनके पर्सनल आदमी, पढ़ा लिखा आदमी और बिल्कुल ईमानदार आदमी था, उनको लोगों ने कुत्ता कुत्ता बोल दिया। उसने बोला ये संभालो, कोई मेरी जगह पे कोई और कुत्ता ले आओ, मैं ये कुत्ता आपका काम करने वाला नहीं हूं, ठीक है। उसने छोड़ दिया। इमरान खान बेचारा जो है ना, अब ऐसी एक नदी में फंस गया है कि उनको मजबूर करके, देखो जो इनको लाने वाले थे ना, वो बेचारे अब बेबस थे, वो भी भूख के करीब पहुंचे हुए थे। जैसे मैंने अच्छा, आप मुझे प्रोग्राम में बताएं, किया था। अगर एक मिनट, आप कहते हैं इनकी सियासत नाबालिग है, इससे पहले नवाज शरीफ की थी, तो आर्मी को पता था कि नवाज शरीफ की सियासत बालिग है, तो फिर आर्मी को जरूरत क्यों पड़ी इमरान खान को लाने? भाई तारीख पढ़ के देखो, तारीख पढ़ो ना, पीछे की तारीख पढ़ के देखो। जियाउल हक के साथ क्या हुआ यार राणा साहब, उससे पहले भट्टो जो था, भट्टो को कौन लाने वाले थे? भट्टो को कौन लेके आया? मैं ये नहीं कहता, अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ की सियासत से सेटिस्फाई हैं आप? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, आप नवाज देखें शरीफ, हाँ। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने ये आपका एटम बम मुतारफ करवाया, उसको क्या क्या लालच नहीं दिया गया था इंडिया की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, इसराइल की तरफ से। वो मेरे तो अभी जेहन में नहीं है कि कितने बिलियन अरब डॉलर यानी कि तो दे रहे थे। देखें मियां दे रहा था इंडिया, अमेरिका, और किस काम के लिए? कि ये एटम इसके ये जो ये इसको ना चलाओ, इसके प्रूफ निकले बाद बात तो पूरी कि इसको यानी कि मत चलाओ, अच्छा, इसको मत चलाओ, टेस्ट मत करो यानी कि टेस्ट इसका ना करो, क्योंकि दुनिया में यानी कि हो जाएगा कि जी पाकिस्तानी एटमी पावर बन गया। अच्छा, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ जो है वो नवाज शरीफ को मिलना था मियां साहब को, तो वो मिल गया। लेकिन कब की मेहनत कर रहा है? यार राणा साहब, बात मियां नवाज शरीफ ने मेहनत की, ठीक है, उसके बच्चे पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे? उसके बच्चे पाकिस्तान बिजनेस क्यों नहीं कर रहे? भाई देखें किस सियासतदान के बच्चे हैं इधर पाकिस्तान में। अच्छा चले, अच्छा एक चीज का आप जवाब हमें दे दें, या वो मेरा भाई जो बहुत बोल रहा था वो ये नहीं कि जवाब दे दें। पाकिस्तान के अंदर आपके जितने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर्ड हुए हैं, सवाए एक मिर्जा असलम बेग के अलावा, मुझे ये साबित करो कि वो कहां पे आबाद है, पाकिस्तान में कौन से कोने में रह रहे हैं। तो फिर आप तो मुझे यही ये तो बताएं, मसला है ना। आप मुझे ये बताएं, वो जो अभी गए थे अफगानिस्तान में और जाकर एजुकेशन के एतबार से वहाँ बात कर रहे थे कि एजुकेशन को बेहतर करें, कौन क्या? अभी वीडियो में जो पाकिस्तानी मिनिस्टर गए थे, पाकिस्तानी मिनिस्टर गए ना अफगानिस्तान में, कौन से उनका नाम बताए ना मुझे यार, ये क्या वीडियो में बताया आप? मिर्जा का इस तरह का नाम था उनका। अच्छा, उनके बच्चे तो इधर खुद है नहीं, वहां वो जाकर उनको कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एजुकेशन को ठीक करें, बच्चों को स्कूलों में भेजें, खुद तो उनके बच्चे पाकिस्तान में पढ़ नहीं रहे। यार वो तो छोटा है ना बेचारा, वो मिनिस्टर है, वो मिनिस्टर है। इमरान खान से ये सवाल करो कि आपके बच्चे किधर हैं। तो भाई आप उसको डिफेंड फिर क्यों कर रहे हैं? यही तो मसला है। मैं उनका डिफेंड नहीं कर रहा, मैं उनकी जो है ना अंदर वाला जो है ना, जो कहने का अंदर मकसद- वो अंदर वाला जो उसका सोया हुआ है ना, जब वो पिनकी पीनी साहब उनको बोलती है कि भाई आप आराम से, आप वजीर आजम हो मुल्क के पाकिस्तान के, मैं उस लिहाज से उसका अंदर वाला जुगाना चाहता हूँ। राणा साहब अंदर वाला उसका जो उड़ जाए ना, तो उनको समझ आ जाएगा कि वाकई में पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैंने पाकिस्तान का जो है ना वजारत उज़्मा पे मैं कायम हूँ, मैंने ये काम करने हैं। देखें उन बेचारे को जिसने पकड़ के इनके कान से बैठा दिया कुर्सी पे, अब वो किधर से खाएंगे, कहाँ से खाएंगे बताओ? देखो आम बंदा नहीं है, ऐसे ही गली से पकड़ कर नहीं बैठाया, 22 साल उसने सियासत की है और सीखी है, 22 साल का उसके पास एक्सपीरियंस था। चले चौधरी साहब, आप इस चीज का मुझे जवाब दे दें कि सियासत में उसका उस्ताद कौन है, इस चीज का आप जवाब दे दें, या वो मेरा भाई दे जवाब। इमरान खान जब सियासत में स्टार्ट हुआ ना, तो ये खुद कहता है कि मैं नून लीग के जो है दिया था समथिंग, और नून लीग के झंडे के तले मैंने एक इलेक्शन लड़ा था। नून लीग का कौन है? कौन नून लीगों का तो नून लीगियों का उस्ताद फिर कौन हुआ? कंस का नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ। देखो मेरी बात सुनो, मियां बरादरान का कौन हो गया फिर? चौधरी साहब देखें, सियासत जो है ना, सियासत इसमें कहीं ना कहीं पत्ता खेलना पड़ता है, लेकिन ये बेचारा पत्ता भी नहीं खेल सकता।
देखो नवाज शरीफ को अगर सियासत भाई में लाया, सरेंडर कर दे ना फिर। हाँ ये मैंने एक प्रोग्राम में ये बोला था हाँ कि जब खान साहब ने ये देखा ना कि 6 महीने हो गए या साल हो गया कि भाई मेरी कोई इधर से टांग खींच रहा है, कोई इधर से टांग खींच रहा है, कोई पीछे से कमीज खींच रहा है, इनको अगर ये समझदार होते ना, पूरे मचोर होते, मैं ये इसीलिए इसको कहता हूँ कि ये नाबालग है सियासत में, इसको चाहिए था कि उन दोस्तों की, उन भाइयों की एक दफा जाके मिन्नत कर लेता कि भाई ये मेरे से काम बार है, मैं गलती से आपकी जिद आप मैंने की ना, बच्चों वाली जिद की थी ना कि मुझे वजीर आजम बनाओ, मुझे वजीर आजम बनाओ, उन्होंने बोला कि यार चलो एक दफा इनको भी बना के देख लेते हैं। ऐसे भी बन जाते हैं। हाँ बनते हैं, बिल्कुल बनते हैं। एक मिनट जरा मेरी बात मुकम्मल होने दें कि मुझे भी बनाओ, इनको बेचारे को जो है ना बना दिया, ठीक है। इनका काम था कि जब इनकी टांगों की खींचातानी की, इनके मशीरों ने, वजीरों ने, सब ने इनको नहीं चलने दिया, इसका काम था उसी वक्त जो है ना रिजाइन लिख के उन भाइयों के पेश कर देते कि भाई ये मेरे से नहीं चलता, आप इनको चलाओ, जैसे भी चलाना है, कोई और लाना है, जो भी लाना है, ये रिजाइन कर देता। बाद में आके अभी भी तो पिनकी पीरनी से इनका यानी कि राब्ता हो गया, सारा कुछ हो गया, शादी भी हो गई, इसी तरह की कोई उस्ताद पकड़ता या कोई और बाहर से मर्द कैसे बनना है यार, मैं कह रहा हूँ चलाई इसको हो रही है, ये बेचारा तो सोया नहीं उठता, काम क्या करेगा या क्या सोचेगा कि कौन बाहर क्या कर रहा है क्या नहीं। एक मिनट बात सुन लो, ठीक है। उधर ये रिजाइन कर देता, रिजाइन करके पिनकी पीरनी के पास आ जाता कि भाई मैंने वजारत उस्मा से इस्तीफा दे दिया, और यकीन जानो मैं नहीं, ये बड़े बड़े जो गांव किस्म के आदमी है ना, यानी कि सियासतदान बड़े बड़े हैं, वो भी ये अब ये लफ्ज बोल रहे हैं कि अगर ये काम कर लेते जो आपने आप मेरे साथ राणा साहब शेयर किए हैं, अगर ये काम आज से साल 1.5 साल पहले कर लेते, आने वाले इलेक्शन तक ये ट्रेनिंग लेते, सारा कुछ पढ़ते, सियासत सीखते, अगले इलेक्शन में ये खान साहब हीरो की तरह हमारे। अच्छा राणा साहब छोड़े इस बात को, अब ये देखें कि जो इतना कर्ज बढ़ गया, सारा कुछ किया, अब जगह जगह पे जा रहा है, मांग रहा है, तो इससे क्या मुल्क को कोई फायदा होने वाला है, या चाइना जो हमारे साथ कर रहा है या हमें कुछ दे देगा, पैसे मान लिया दे देगा, नहीं लेकिन मेरी बात सुनो, उससे क्या कंट्री चलेगी या फिर जेबें भर के ये निकल लेगा? मेरी बात सुनो, उसी तरह मैं आ रहा था, आप बीच में से जो है ना वो काटाकाटी कर देते हैं, मैं उसी तरफ आ रहा था। देखें मैं इसी तरफ आने वाला था कि इसको बेचारे को मांगने का अच्छा तरीका है, आता है, इसको मांगने का तरीका आता है, इसमें ये इनका बहुत एक्सपीरियंस है, मांगने में खान साहब का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। ये कहाँ से सीखा इसने फिर? ये क्रिकेट फंडिंग क्रिकेट के दौरान से ही जो है ना इनका ये यानी कि जो है ना काफी एक्सपीरियंस है मांगने का, अच्छा ठीक है ना, मांगना इनको आता है, कोई ना भी दे ना तो उनसे भी निकलवा लेते हैं। देखें अब गए हैं ना, छक्का मारता अभी खाली नहीं आएंगे, भाई चाहे कुछ भी करना पड़ा ना कुछ लेके आएंगे। तो भाई जमीन तो जो पाकिस्तान की जमीन अगर जाएगी जाएगा तो उसका क्या हल है? पहले मिलता था इन्हें इनाम। अच्छा इमरान खान साहब, एक मिनट, इमरान खान साहब जब नुसरत फतेह अली खान जिंदा थे, ये इनको लेकर आउट ऑफ कंट्री में चले जाया करते थे, और वहाँ नुसरत फतेह अली खान के फैन थे, लोग उनको सुनते थे, और वहाँ ये उनसे डोनेशन के तौर पर ना कुछ फंड लेते थे लोगों से, और मेरे शौकत खानम के लिए या कुछ इस तरह के फलाही काम, और तब या फिर इन्होंने क्रिकेट के हवाले से इन्हें इनाम मिले, या किसी से अगर इनको कुछ लेना चाहा तो कहीं छक्का मार दिया, कहीं सेंचुरी कर दी, इनाम ले लिए। अब जो पैसे मांग रहे हैं ये फन तो है, बिल्कुल, अब ये मेरे लिए मांग रहे हैं, अब ये कह रहे हैं आपके लिए नहीं, जमी भाई के लिए मांग रहे हैं, आपके लिए कर्जा तो हमारे लिए होगा ना भाई, कर्जा हम सब पे होगा। ना वो देखे कर्जा हम पे है, हो रहा है, बढ़ रहा है, दिन ब दिन बढ़ रहा है, वो बढ़ेगा, ठीक है ना। देखें बात तो वही फिर आ जाती है कि इनका है अभी पहला टेंडोर, तो मतलब ऐसे इनको ये जो भी उठता है ना वो कहता है जी ये देखें हमारी सबसे बड़ी अदलिया जो है, उन्होंने इनको कह दिया कि ये सादक और अमीन है, सादक और अमीन का सर्टिफिकेट इनको जारी कर दिया। उन्होंने भी किस बात पे किया कि ये इनका पहला टेंडोर है, देखते हैं ये क्या करता है। ये अभी देखें, मेरा ख्याल है जो मेरा एक्सपीरियंस है ना, मेरी बात सुनो, जो मेरा एक्सपीरियंस है ना,
ये 2022 है, 2022 का एंड भी नहीं होगा। इनका जो है ना सारा बिस्तर बोरिया गोल हो जाएगा। जिन्होंने सादक और अमीन का कहा और सबने इनके जो बोला है ना इसको, इसके बाद में देखना कि इनके खाते कैसे कैसे खुलते हैं। ये देखो मेरी बात सुनो, चलो एक ही बात लगा लो, जहांगीर तरीन किसका सपोर्टर था? जहांगीर तरीन किसका सपोर्टर था? तो हम तो अभी इमरान खान की देख रहे हैं। नहीं, जहांगीर तरीन है तो इमरान खान का सपोर्टर है ना। इमरान खान की पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा। हाँ जी, उन्होंने जहाज भी चलाया, सारा कुछ किया, पैसा भी लगाया, ATM, ये सारा कुछ ही जो है। देखें, खान साहब कहते थे कि मैं अगर हुकूमत में आ गया तो मैं ऐसे इनकलाब लाऊंगा, ऐसे करूंगा, करप्शन खत्म करूंगा, ये करूंगा, वो बड़े बड़े दावे करते रहे। मैं इसीलिए कहता हूं कि ये बच्चा है, अभी सियासत में बच्चा है। वैसे उम्र में तो माशाल्लाह शायद 70 के करीब पहुंचने वाला है, शायद 70 का हो ही गया, 75 के राउंड अबाउट है और राउंड बाउंड है। ठीक है, सियासत में अभी बच्चा है, कच्चा है। कोई इधर से आके कहता है ना, इधर से निकाल देता है, उस पर गौर नहीं करता, क्योंकि खान साहब है ना अपनी मर्जी के मालिक है, जो ज़हन में आता है वही करते हैं। अगली बात मेरी सुन लो, सोल्यूशन क्या है? ये जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे लिए लेने गया है, देखें हमारे लिए क्या लेने गया है कि हमें और दबाने के लिए गया है कि इनके ऊपर और ज्यादा यानी कि हो जाए, और ज्यादा हो जाए कि आवाम मेरी जो है वो घरों से बाहर ही ना निकले। लेकिन खान साहब ये ज़हन में बात कर लो, ये ज़हन नशीन कर लो कि अब आवाम को आप कहते थे ना कि हौसला करो, हौसला करो, घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, अच्छे दिन आने वाले। आपने 90 दिन का वादा किया था, आपने इसने 90 दिन का वादा। ये बताएं कि इसका सोल्यूशन क्या है भाई, अल्टरनेटिव क्या है हमारे पास? भाई देखें उसका हम क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आम जनरेशन, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? हाँ, ये बात है। हमारे पे कर्जा बढ़ा है। ना तो हमारे बच्चे बाहर जाके पढ़ सकते हैं, इनके मिनिस्टर जितने भी हमारे ऊपर के वाले हैं वो सारे कर सकते हैं, लेकिन हम क्या हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे या ये कहते रहे कि जनाब हम बाहर निकलेंगे, एक को उतार देंगे, दूसरे को ले आएंगे? इंडिया हमारा हमसाया मुल्क है ना। है इंडिया जो मौसम इधर हमारे पाकिस्तान में, वही मौसम इंडिया में। हमने ट्रेड बंद कर दी उनके साथ, सारा कुछ कर दिया। एक मिनट, पाकिस्तान इंडिया का हमसाया मुल्क है। जो सरजमीन, जिस तरह की ज़मीन का रंग या जिस तरह की बदबू या जिस तरह की पैदावार पाकिस्तान में है, उसी तरह की पैदावार इंडिया में। और एक बॉर्डर लाइन का थोड़ा सा है, और पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है इंडिया। देखें इधर मेरी बात कहते सुनिए। हैं कि हमसाए का उड़ाया हुआ मजाक सीधा दिल पर लगता है। अब वो हमारे प्राइम मिनिस्टर मजाक उड़वा रहे हैं पाकिस्तान का, और कौन उड़ा रहा है? इंडिया। वो सही उड़ा रहे हैं मजाक। नहीं, मैं इससे आपसे चर्चा नहीं इत्तेफाक करूंगा। क्यों नहीं करेंगे? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा। क्यों? वो क्या काम है जो हमारे कंट्री में नहीं हो रहा है, इसका मजाक ना बनाया जाए? देखें, इंडिया में मैंने पहले एक प्रोग्राम में आपको बताया कि इंडिया की जो आवाम है बेचारी भूखी मार रही है। देखिए मेरी बात सुनो, आपने कहा देखिए, कोई रेफरेंस है आपके पास? मैं रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कर रहा। मैं जो अगर मुझे कहेंगे ना तो मैं उनको सबूत भी दे दूंगा, ठीक है, उनको सबूत पेश करूंगा। करें आप अपनी बात पूरी करें, फिर हम करते हैं। बकायदा उनको सबूत भी दूंगा कि उनके आर्मी में कितने लोग भूखे मरे हैं। कितनी देर पहले की बात आप कर रहे हैं? रिसेंटली यार शुरू से आ रहा है ऐसा, आर्मी के साथ कोई उनका वे भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सवाए पाकिस्तान के। उनके जेल में और कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, आपके सामने सर साहब, एक मिनट, आपके सामने ये जिंदा मिसाल है। अमेरिका जो है वो दुनिया की सुपर पावर है, इस चीज को मानते हो जी? सुपर पावर है। उसने आके अफगानिस्तान पे अटैक किया, पाकिस्तान के थ्रू किया। एक मिनट बात तो सुन लो ना, पाकिस्तान के थ्रू किया ना। पाकिस्तान इतना बच्चा भी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, समझदार भी बैठे हुए हैं, जो कहते हैं ये रास्ता नहीं है, हमें नजर नहीं आ रही किधर है। आपकी हुकूमत इस तरह की है, आपको नजर कैसे आएंगे? आवाम से पूछ के देखो। तो इंडिया सच्चा भाई बुजुर्गों के पास बैठो। इंडिया तो सिर्फ अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं ना, आवाम को बिल्कुल खुशहाल नहीं है। ये राणा साहब, आपको किसी ने गलत बताया, गलत किसी ने नहीं बताया। वहाँ की जीडीपी पाकिस्तान की बहुत अच्छी है, की जीडीपी का बेड़ा गर्क हो गया। इंडिया की जीडीपी कमाल की है, वहाँ के लोग इतने खुशहाल। अच्छा, आप डॉलर के रेट को देख लें,
पाकिस्तान करेंसी में को देखो। पाकिस्तान में करेंसी को इंडिया देखें, में इधर से- 80 के राउंड अबाउट इधर से है, यहाँ पता पे चलता है जीडीपी का ना। बेड़ा कोरोना गर्क। इधर से देखें, पता ये चलता है। कोरोना की वजह से हम हर ममालिक तो में इसी तरह ही है। उधर नहीं था, तो तो उधर उधर भी है, नहीं वो सारा कुछ है। जितना शदीद किस्म का कोविड इंडिया ने भाई, फेस किया है, पाकिस्तान ने तो किया ही नहीं है। खैर, ये जो आप रिपोर्ट दे रहे हो, हाँ। ये किसकी बनाई हुई रिपोर्ट है, ये बताओ मुझे। ये जो आप कह रहे हैं जीडीपी उनका इतना हमसे अच्छा growth कर गया। अच्छा ठीक है ठीक है। ये कहां से अच्छा आपको अच्छा report ठीक है मिली? ठीक कौन है सी कंपनी की ठीक रिपोर्ट है, है? इंडियन मीडिया का ठीक है, मान लिया इंडियन इसने मीडिया मीडिया के पीछे लग के एक कह रहे मिनट, हो ना? सुनो वही मीडिया मेरी वाले बात- मीडिया वाले इंडिया मेरी बात वाले सुनो। एक मिनट इंडिया वाले जो मीडिया वाले ये आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान से इंडिया की ग्रोथ इतनी ज्यादा हो गई है। वही वो जो मीडिया वाले हैं वो तो देखें, पाकिस्तान का वो मीडिया जीडीपी क्यों नहीं दिखाता है आवाम का आवाम को भी दिखाए ना। पाकिस्तानी कि मीडिया- वहाँ की आवाम का क्या असर है। भाई बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात मेरी सुन लो, जो मैंने आपको पहले कही है कि पाकिस्तान इतना बच्चा नहीं है। डॉलर की बात एक करें मिनट। आप, इंडिया और हाँ। इंडिया यार, और वीडियो जो पाकिस्तान- है, एक मिनट एक मिनट डॉलर मेरी डॉलर की बात एक करके मिनट बात खत्म डॉलर की करें। तरफ भी आते हैं। एक मिनट मेरी बात सुनो। हम्म, अमेरिका ने अफगानिस्तान पे हमारे भाइयों पे अटैक किया, कितनी देर रहा उधर तकरीबन? यार एक मिनट करे बात, हाँ, हाँ। कितनी देर उधर रहा है? करें आप बात, आपको अच्छा। पता है। तो जब अमेरिका तकरीबन 20 साल यार, 20 साल रहा है, ठीक है। हाँ। जब उधर से निकला है अमेरिका, उधर से लेके क्या गया? क्या नुकसान दिया उन्हें अफगानिस्तान अमेरिका को? हमें तोहफे में टीडीपी दे गया, हमें वो अगर यार पाकिस्तान को दे गया फिर वही अमेरिका। तोहफे में दे गया। तोहफे में तो भी तोहफा आपको गैर मुस्लिम कहां से देते हैं, क्यों देते हैं? सिर्फ आपका जमीर खरीदने के लिए। आपको तोहफे गैर मुस्लिम जब भी आपको कोई ना कोई चीज पेश करता है ना, उसके पीछे कोई राज है, उसके पीछे कोई मसला है। फिर हम इंडिया लोग समझते नहीं। इंडिया उधर से जब लेके पाकिस्तान गया। में क्रिएट हो रही थी तो पाकिस्तान के जो है सारा कुछ कहाँ सोया हुआ था कि हमारे अंदर एक नेटवर्क बन रहा है टेररिस्ट का, वो हमें कल को नुकसान पहुंचा सकता है, तब कहाँ सोया हुआ था? ये बात भी है ना। फिर आप हाइपर हो जाते हैं। खैर जी, वीडियो का करते हैं खिताब, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। हाफिज।